Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today we are going to talk about visualization. Yes, visualization technique is a technique जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करी थी, बट आज मैं एक डिफाइंड तरीका बताऊंगी विजुअलाइजेशन का. वी हैव प्रैक्टिस इट इन आवर मेडिटेशन. देयर आर मेनी वेज टू डू विजुअलाइजेशन, बट देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ. तो सबको पहले लिखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ. फर्स्ट विजुअलाइजेशन इज कॉल्ड गोल विजुअलाइजेशन. गोल विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप कोई पर्टिकुलर गोल को विजुअलाइज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुछ साल पहले आई वॉज इन अ मूड की जो मैं कर रही हूँ दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू. मुझे पता था कि मुझे क्या नहीं चाहिए, बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या चाहिए, राइट. बट मुझे ये पता था कि मुझे कितने पैसे बनाने हैं. सो आई हैड दैट गोल इन माई माइंड कि दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई वॉन्ट टू मेक, राइट. सो आई रोट दैट गोल. तो वो गोल डिसाइड हो गया, बट वो कैसे बनाने वो मुझे कोई आइडिया नहीं था उस समय. कुछ आइडिया नहीं था कि उस पैसे को मुझे बनाना कैसे है. सो दिस इज द गोल विजुअलाइजेशन. व्हेन यू विजुअलाइज एवरी नाइट एंड एवरी मॉर्निंग अबाउट यू अचीविंग योर गोल, राइट. तुम आपने अपना गोल को अचीव कर लिया, उस फ्यूचर को आप विजुअलाइज कर रहे हैं, राइट. नाउ में, and then not just visualizing that but you're also feeling that in this moment. तो चलिए दो तरह से हम विजुअलाइज कर सकते हैं. एक विजुअलाइजेशन होता है जिसमें हम देखते हैं कि मैंने अचीव कर लिया तो उसकी एक्साइटमेंट अभी हो रही है, राइट. लेकिन एक होता है कि उस एक्सपीरियंस को विजुअलाइज करना. एक्सपीरियंस को विजुअलाइज करने का मतलब होता है कि इट्स नॉट लाइक कि कुछ दूर चीज रखी है और उसके बारे में आपको लग रहा है कि आपको मिल गई है, जब बल्कि आपको ऐसा फील करना है कि जैसे वो अभी मेरे साथ हो रहा है, राइट. अभी, राइट नाउ, एट प्रेजेंट. सो यू आर नॉट इन दैट मोमेंट ऑफ कि ये कब होगा, ये कब होगा. आप एवरी डे वो क्रिएट कर रहे फीलिंग कि ये हो चुका है एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्रेटफुल. तो कभी भी वो डेस्परेशन वाली फीलिंग नहीं आएगी ये इस फीलिंग को एक्सपीरियंस करने के वक्त, राइट. आपको मैं एग्जांपल देके बता सकती हूँ कि मान लीजिए कि आप अपने घर पर है, राइट. आप अभी अपने घर पर हैं और मैं आपको बोलूंगी कि एक्सपीरियंस योर हाउस, टेल मी कि आप आपके घर में क्या छू सकते हैं, क्या देख सकते हैं, कैसा फील हो रहा है आपका घर का. तो कैसा, क्या आप कर सकेंगे, आपको कैसा लगेगा. विल यू फील दैट कि हाँ आप अपने घर में, क्योंकि आप अपने घर में पहले से ही हैं तो आपको छूना, आपको एक्सपीरियंस करना इज वेरी नॉर्मल, राइट. ये बहुत इजीली आप कर लेंगे. अब मैं बोलूंगी कि आप अपने दोस्त के घर गए हुए हैं और वहां से आपको मैं बोलूंगी कि इमेजिन करिए कि आप अपने घर पर हैं. तो उस समय क्या होता है कि उस समय आप इमेजिन करेंगे कि आप अपने घर पर हैं, एक्चुअल में नहीं. तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन कि अचीविंग and imagining that you have achieved it and experiencing that you have achieved it, right. तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ. तो लेकिन मैं पहले बता रही थी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन. पहला हो गया गोल विजुअलाइजेशन, दूसरा हो गया प्रोसेस विजुअलाइजेशन. व्हाट इज अ प्रोसेस विजुअलाइजेशन? देखिए, जब तक हमारे अंदर डिजायर नहीं होगी कोई भी चीज को अचीव करने का, तब तक वो इंटेंशन नहीं आएगा उन चीजों को कैसे अचीव किया जाए. तो सबसे पहले तो डिजायर जरूरी होता है. डिजायर कोई भी एक तरीका होता है जिसमें हम बोलते हैं कि आई डोंट नो हाउ विल दिस हैपन बट दिस विल हैपन. इसका मतलब हमारे बिलीफ हमारे गोल से मैच नहीं करते. हमें लगता है कि हम अचीव नहीं कर सकते क्योंकि लॉजिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, राइट. वी नॉट सी द पाथ. अभी तक कोई पाथ क्रिएट ही नहीं हुआ है, लॉजिकल पाथ जो आपको उस डायरेक्शन पे लेके जाए जहां आप जाना चाहते हैं. इसीलिए लॉजिकली इट्स नॉट पॉसिबल, इसीलिए हमारे बिलीफ लिमिटेड है. लेकिन हमारा फेथ इतना स्ट्रांग है that that takes you towards a process visualization. Process धीरे धीरे, very slowly and steadily. जब मैं अपना एग्जांपल दूंगी, जब मैंने एक अमाउंट फिक्स किया था दैट एंड आई विजुअलाइज दैट दिस इज द अमाउंट दैट आई एम अर्निंग एवरी मंथ, उस वक्त मुझे नहीं पता था आई विल गेट टू दैट पॉइंट. लेकिन आज आई नो मेरे फ्रेंड्स है जो उतना कमा रहे हैं, मेरे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उससे 10 गुना ज्यादा कमा रहे हैं. And they are my friends, they are my known person. Now where did I get these person, how did I met these person, how all this thing happen, how I come across to this platform of coaching and healing people, how I hit it, because I decided for myself that I want to help people and then earn money, and then that to a particular amount of money that I wanted to earn. So that is, first you got to have a desire.
then you have to say, I don't know how this will happen, but it will happen. This is a feminine approach towards a goal. What is a feminine approach? जिसमें आप कोई एक अपना लॉजिकल माइंड यूज नहीं करते, यू यूज फेथ फॉर अचीविंग योर गोल, राइट? देन आता है दूसरा, इंटेंशन, like I have to go from point A to point B, then there is a process of going from point A to point B. Then this is the intention, and then you every day work on it. Really, you work on that desire. This is a man approach. I mean, well, not a feminine, opposite of feminine. What is opposite of feminine? Let it be, I mean, approach where your logical mind also says that yes, it is possible, and you have to take one step in a day, not a huge step, a small step every day in order to achieve your goal. And that is where it comes, which is called process visualization. जब आप अपने आप को उस प्रोसेस को करते हुए इमेजिन करते हैं जो आपको उस गोल तक पहुंचा देगा, not just imagining about the goal, about the end result, but also imagining and visualizing yourself doing the process to achieve that goal. Okay, so let's again get to the point. What are the two ways? First is to goal visualization, and second is process visualization. When you have to do it every morning and every night, you have to use your goal visualization. Yes, goal visualization करना जरूरी है morning में, evening रात को सोते वक्त, and during the day when you are relaxed, you just have to take few minutes, 5 minutes, and just imagine yourself doing all those processes needed to achieve all those goals. Okay, so this was it. And not just this, I also believe that when you approach to a problem, approach to the future you in a way that it is not away from you, but just imagine, मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. अगर आपने वो गोल अचीव कर लिया है अभी, तो आप कैसे पर्सन बन गए हैं? क्या ये पर्सन है जो छोटी छोटी बात पे इरिटेट होता है क्या, या ये पर्सन है जो हर बात पे खुश रहता है, अप्रिशिएट करता है लोगों को? क्या ये एक ऐसा पर्सन है जो अपने फेलियर से हार जाता है, या फिर ये एक ऐसा पर्सन है जो कि फेलियर से नहीं डरता है एंड स्टिल कीप ऑन स्ट्राइविंग, ओके, वर्किंग ऑन देयर गोल्स? क्या ये एक ऐसा पर्सन है जो कि basically, I mean is to understand this goal of from becoming, have, do and being. मतलब कि बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि जब मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा तो मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूंगा और तब मैं एक बड़ा बिजनेसमैन कहलाऊंगा, राइट? जबकि इसका उल्टा होता है. when internally you become a businessman, a strong businessman, चाहे बाहर से आप बहुत छोटा का पैसा कमा रहे हो, लेकिन इंटरनली जब अपने आप को एक बड़ा बिजनेसमैन आप देखते हैं, बड़ा मतलब कि आई हैव टू गिव माय बेस्ट इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ माय बिजनेस, राइट? तो जब आप अंदर से महसूस करते हैं कि यू आर द बेस्ट बिजनेसमैन और यू आर द बेस्ट एंटरप्रेन्योर इन योर करियर, यू गिव योर बेस्ट. व्हेन यू गिव फ्रॉम इनसाइड, you become the best. And then when you inside you become the best, you give your best, I mean you do your best, then you receive, then you have the best in your life, right? It's not the other way around. जैसा कि मैंने बोला, लोगों को हमेशा have, do and then be में इंटरेस्टेड रहता है, whereas here in law of attraction, in visualization technique, you first have to be from inside, then do outside, take actions, and then you will then you will have all the success in your life, right? So this was it. And one more thing that I want to share, that your belief that you have about receiving, about attaining that goal, which is not possible right now for you. For example, for me, coming from out from a 9 to 5 and doing my 100%, being an entrepreneur is a little difficult at a time, but when I think with a mentality that I am an entrepreneur, right? I don't know how will this happen, but this will happen, that I will come out of the situation of 9 to 5 job and I will do a full-time entrepreneurship, right? When you go with a desire, with faith, right? There are so many limiting beliefs,
we all have about our life, our goals, and our so many other in all the areas like relationship, career, money, or our health issues. We have so many limiting beliefs in ourselves about our all those areas. But what makes us achieve in our life is expanding our limiting beliefs, expanding our comfort zone, right? Not just, always moving away from the belief, but expanding that yes, it is possible. Why? Do ways to expand your belief is to search out the more people who are doing what you want to do and who have achieved what you have achieved, and repeat to yourself. Repetition, more and more you repeat to yourself, yes, it's possible because it's possible for them. Yes, it's possible because it's possible for them also. Yes, it's possible for me because I want this. The more desire you have about your goal, it means you have the capability to achieve it, right? And one more thing I want to say, when you visualize yourself into the about the goal more and more, जब आप अपने गोल को ज्यादा से ज्यादा विजुअलाइज करते हैं, तब वो दरवाजा धीरे धीरे करता है। देखिए, थ्री वेज, तीन तीन तरीके समझते हैं। ये प्रेजेंट है, ये अगर आपने कुछ गलत चॉइसेस किए हैं अपनी लाइफ में तो आप यहाँ जाएंगे, राइट? और ये अगर आपने सही चॉइसेस किए हैं तो आप यहाँ जाएंगे, राइट? सो देयर इज ऑलवेज थ्री वेज। एक प्रेजेंट जा रहा है जैसा का जैसा जा रहा है। अगर आप गलत चॉइसेस लेते जाते थोड़ा थोड़ा, तो आपकी लाइफ इधर नेगेटिव होते जाएगी, और अगर थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव लेते जाते तो आपकी लाइफ इधर होते जाएगी। नाउ यू हैव टू गो ओवर हेयर, ये इस पोजिशन में आपको जाना है, लेकिन आपको पता नहीं है आपके बिलीफ सिस्टम को, क्योंकि आप बचपन से ट्रेंड है, यू डोंट नो हाउ टू गेट देयर, बट you every day visualize yourself to be here, right? Every day you visualize yourself to be here. तो धीरे धीरे ही सही, when you are relaxed, when you are at very relaxed position, you will get instincts. Yes, you will get instincts how वो दरवाजा वहां बनता जाएगा। and when you गेट इन टू दैट वे, उस रास्ते में आप जैसे जैसे चलते जाएंगे आपको रिजल्ट मिलता जाएगा, एंड यू विल रीच देयर, नॉट बाय बिलीफ सिस्टम्स बट बाय फेथ। नाउ व्हेन यू वंस अचीव टू दिस प्लेस, एक बार जब आप इस प्लेस पे पहुंच जाएंगे तो अगेन आपके लिए दूसरा ड्रीम होगा। इस स्टेज में ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट बन जाएगा आपके लिए। नाउ अगेन यू विल हैव थ्री ड्रीम्स। यू हैव वन ड्रीम टू अचीव, वन इज प्रेजेंट कि यही चीज सच है मेरे लिए, या फिर कुछ एक नेगेटिव। तो हर बार यू हैव टू चूज योर गोल फर्स्ट, एंड देन यू विजुअलाइज इट, एंड देन believe, not believe, I would say, have faith in that goal, that yes, you can achieve it. Every time when you will see that the faith जो है ओवर पावर कर रहा है बिलीफ को, then आपका जो माइंड है वो भी इस बात को एक्सेप्ट करेगा पूरी तरह से कि faith is much more powerful than belief. Yes, faith is much more powerful, and then the faith takes over your belief system, and you keep on पहले assuming the fact and then creating it. Okay, so this was it for today, and I hope you get some valuable knowledge from this video. Thank you so much for watching. अगर like video पसंद आई तो please like, share and comment. Love you all. Bye.